राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए अब हम आषाढ़ मास के महात्म्य का 8वां अध्याय और 8वें दिन के आषाढ़ स्नान की कहानी और अंत में लपसी और तपसी की कथा का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में हम पुरुषोत्तम क्षेत्र के विभिन्न तीर्थों देवताओं का परिचय, तीर्थ और भगवान की महिमा तथा पाप परायण पुंडरीक और अम्बरीश का उस क्षेत्र में आने का महात्म्य सुनेंगे। श्री लक्ष्मी जी कहती हैं कि इस क्षेत्र का आकार शंख के समान है। उसके मस्तक पर पश्चिम की सीमा में सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। शंख के आगे अर्थात पूर्व सीमा पर भगवान नीलकंठ विराजमान हैं। इन दोनों के मध्य का प्रदेश एक कोस का है। भगवान नारायण यह परम पावन क्षेत्र अत्यंत ही दुर्लभ है। यहाँ मृत्यु होने से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। यहाँ का समुद्र स्नान मात्र से मोक्ष प्रदान कर देता है। शंख के आकार के तीर्थ के दूसरे आवर्त में कपाल मोचन नामक लिंग स्थित है। जो मनुष्य कपाल मोचन का दर्शन पूजन और प्रणाम करते हैं वे ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट जाते हैं। श्री लक्ष्मी जी धर्मराज जी से आगे बोली कि हे धर्मराज, शंख के तृतीय आवर्त के स्थान में मेरी आद्या शक्ति विमला देवी को स्थित जानो। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। जो भक्ति पूर्वक इनका दर्शन पूजन और प्रणाम करते हैं वे समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और अंत में मोक्ष को पाते हैं। शंख के नाभि स्थान में कुंड वट और भगवान पुरुषोत्तम इन तीनों की स्थिति है। कपाल मोचन से लेकर अर्धशिनी तक शंख का मध्य भाग जानना चाहिए। जो अर्धशिनी का दर्शन करके उन्हें प्रणाम करते हैं वे अक्षय भोग का उपभोग करते हैं। तीनों लोकों में जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले तीर्थ हैं उन सब में यह पुरुषोत्तम क्षेत्र तीर्थराज कहा गया है। मुक्तिदायक जितने क्षेत्र हैं उन सब में यह सायुज्य प्रदान करने वाला कहा गया है। यहाँ निवास करने वाले प्राणी जन्म मृत्यु जरा का शोक नहीं करते। रोहिण नामक कुंड भगवान के करुणा रूप जल से भरा हुआ है। वह स्पर्श करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। प्रलय काल में जो जल बढ़ता है वह पीछे इसी कुंड में विलीन हो जाता है। हे धर्मराज, यहाँ के निवासी मोक्ष के अधिकारी हैं। उन पर तुम्हारा शासन कभी नहीं चलेगा। यह क्षेत्र पृथ्वी पर रहने वाले सब प्राणियों को मोक्ष प्रदान करेगा। कामाख्या और क्षेत्रपाल के मध्य में विमला की स्थिति है। भगवान पुरुषोत्तम के दक्षिण भाग में साक्षात ब्रह्म स्वरूप नरसिंह जी विद्यमान हैं। ये प्रभा से उज्जवल हैं। हिरण्यकशिपु का वक्ष स्थल विदीर्ण करके यहाँ स्थित हुए थे। इनके दर्शन करने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। इनके आगे प्राणों का त्याग करने वाला मनुष्य ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होता है। काशी में मरने वाले प्राणी के कानों में भगवान महेश्वर बुद्ध के उपाय भूत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। बुद्धि से उसका अभ्यास करके जीव क्रमशः मोक्ष को ही प्राप्त होता है। उपदेशक भगवान शिव की महिमा से वह ज्ञान विस्मित नहीं होता। क्रमशः अभ्यास में आकर मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। परंतु जो लोग इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्राण त्याग करते हैं उनको तत्काल मुक्ति मिल जाती है। यहाँ समुद्र स्नान करने से भगवान पुरुषोत्तम अपने दर्शन से, कल्प वृक्ष अपनी छाया से तथा संपूर्ण क्षेत्र अपने भीतर कहीं भी मृत्यु होने से मोक्ष प्रदान कर देते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जिसमें विश्वास करता है वह उसी से यहाँ मुक्त हो जाता है। ऐसा तीर्थ और कहीं नहीं है। इस क्षेत्र में अंतर्वेदी की रक्षा के लिए 8 शक्तियाँ बताई गई है। वट वृक्ष की जड़ में मंगला, पश्चिम में विमला देवी, शंख के पृष्ठभाग में सर्व मंगला देवी, उत्तर दिशा में अर्धाशिनी तथा लंबा, दक्षिण में कालरात्रि, पूर्व में मरीचिका तथा कालरात्रि के पीछे चंड रूपा शक्ति विद्यमान है। इस प्रकार इन उग्र रूप वाली 8 शक्तियों से यह क्षेत्र और भी सुरक्षित हो गया है। इन 8 शक्तियों के दर्शन करने कीर्तन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रुद्राणी के 8 भेद देखकर भगवान शंकर भी अपने आप को 8 स्वरूपों में व्यक्त करने परमेश्वर श्री हरि की उपासना करते हैं। कपाल मोचन, क्षेत्रपाल, यमेश्वर, मार्कंडेश्वर, ईशान,
बिल्वेश्वर, नीलकंठ और वट वृक्ष की जड़ में वटेश्वर। ये 8 भगवान शिव के लिंग हैं जिनका दर्शन, स्पर्श, पूजन करके मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस क्षेत्र में जिनकी मृत्यु होती है उनके स्वामी यमराज नहीं होते। तथापि भक्त को आत्मसमर्पण करने वाले शरणागत दुख भंजन भगवान जगन्नाथ को यमराज ने अपनी भक्ति से संतुष्ट कर लिया। इसीलिए मेरे और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान विष्णु स्वर्ण बालुका से आवृत होकर नेत्राग्नि योग्य इस उत्तम तीर्थ में अदृश्य भाव से रहेंगे। यमराज से ऐसा कहकर लक्ष्मी जी ने आगे खड़े हुए ब्रह्मा जी से कहा कि सत्य युग में राजा इंद्रद्युम्न होने वाले हैं, जो भगवान विष्णु के परम भक्त और शास्त्रों के विद्वान होंगे। हे प्रजानाथ, उस राजा पर अनुग्रह करने के लिए भगवान एक काष्ठ से उत्पन्न 4 प्रतिमाओं के रूप में अभिव्यक्त होंगे। काठ की इन प्रतिमाओं का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी करेंगे और तुम इंद्रद्युम्न पर प्रसन्न होकर उन प्रतिमाओं की स्थापना करवाओगे। लक्ष्मी जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा और यमराज दोनों प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का बार बार स्मरण करके विस्मय और हर्ष से उनके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया था। हे मुनियों, उस समय उस क्षेत्र में इंद्रद्युम्न की भक्ति से संतुष्ट हो नीलमेघ के समान श्याम सुंदर शंख चक्रधारी भगवान काष्ठ में शरीर धारण करके संपूर्ण लोगों का उपकार करने के लिए नीलांचल की गुफाओं में विराजमान हो गए। करुणा सागर भगवान काष्ठ निर्मित बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन चक्र की प्रतिमाओं के साथ स्वयं भी दारू में विग्रह धारण करके शरणागतों की पीड़ा का नाश करते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य पापों के सुदृढ़ बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु का यह परम उत्तम स्थान अत्यंत ही गुप्त है तथा वह अलौकिक प्रतिमा लौकिक रूप से प्रकाशित है। राजा इंद्रद्युम्न को दारू में शरीर धारण करने वाले भगवान ने वर दिया है। भगवान दीनों और अनाथों के एकमात्र शरण हैं। भवसागर से पार उतारने के लिए नौका के समान हैं। उनके चरण समस्त चराचर जगत के लिए वंदनीय हैं। वे ही सबके परम आश्रय हैं। भगवान नारायण संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान, सृष्टि और संहार करता है। वे समस्त पापों को छुड़ाने वाले तथा सब आपत्तियों का नाश करने वाले हैं। विभूतियों का प्रसार करने वाले, सब योगियों को वरण करने वाले, संपूर्ण जीवों का भरण करने वाले, अखिल विश्व को धारण करने वाले हैं। वे सब भाषाओं को बोलते हैं, समस्त दुष्कर्मों का विनाश करते हैं। हे मुनीश्वरों, तुम अनन्य भाव से उन्हीं भगवान श्री हरि की शरण लो। वे चेष्टा रहित काष्ठ शरीर धारण करके भी दिव्य लीला विलास करने वाले हैं। थोड़ी सी भक्ति करने पर भी मनुष्य के 100 अपराध को वो क्षमा कर देते हैं। कुरुक्षेत्र में उत्पन्न हुए एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय दोनों मित्र थे। दोनों ने प्रेम पूर्वक परदेश की यात्रा करी। उनका आहार विहार भी एक ही था। दोनों सदाचार के मार्ग से भ्रष्ट हो चुके थे और मोहवश शास्त्र निषिद्ध आचरण करते थे। स्वाध्याय, वशटंकार, स्वधा, स्वाहा इनसे कोसों दूर थे। महापातकों से कलंकित होकर वे मदिरा पीते, वेश्या के सहवास में रहकर आनंद का अनुभव किया करते थे। परलोक की चिंता तो उन्हें कभी स्वप्न में भी नहीं होती थी। इसी प्रकार मनमाना बर्ताव करते हुए उनकी आधी आयु बीत गई। एक दिन घूमते हुए वे दोनों यज्ञशाला में जा पहुँचे और दूर से ही स्रोत और शास्त्र चर्चा सुनने लगे। वहाँ होने वाली वैदिक क्रियाओं को देखकर उस समय उन अधार्मिकों के मन में धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उनका नाम पुंडरीक और अम्बरीश था। वे अपनी उच्च जाति का स्मरण करके अपने दुराचार की निंदा करते हुए एक दूसरे से कहने लगे कि हम दोनों पाप के भयंकर समुद्र को कैसे पार करेंगे। हमने जो जो पाप संचित किए हैं उनको शास्त्र भी माफ नहीं करेगा। उन घोर पापों का प्रायश्चित अत्यंत ही दुर्लभ है। तथापि इस महायज्ञ से जो भी ब्रह्मनिष्ठ पधारे हैं उन्हें प्रणाम से प्रसन्न करके हम अपने उद्धार का उपाय पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके उन दोनों ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और अपने अपने पापों को वे गिनाने लगे और उसका प्रायश्चित पूछने लगे। उन दोनों की बातें सुनकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने आंखें बंद कर ली। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उनके बीच एक वैष्णव थे जो उस महायज्ञ में प्रधान थे।
भगवान की भक्ति के महात्म्य से उन्होंने समस्त पापों का नाश कर दिया था। वक्ताओं में श्रेष्ठ उन वैष्णव ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए वहां बैठे हुए उन दोनों से कहा, हे ब्राह्मण, हे क्षत्रिय कुमार, यदि तुम दोनों अत्यंत भयंकर पाप राशि से छुटकारा पाना चाहते हो तो शीघ्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में चले जाओ। वह सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है जहाँ राजश्री इंद्रधुम्न की भक्ति से उन पर अनुग्रह करने वाले भगवान पुरुषोत्तम काष्ठमय शरीर धारण करके रहते हैं। शंख चक्र गदा धारण करने वाले उन भगवान जगन्नाथ की आराधना करके तुम इच्छा अनुसार पापों का क्षय करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होगे। यह मेरा ध्रुव सत्य है। उनका दर्शन करने से सब पाप एक साथ ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए परम पवित्र उत्कल क्षेत्र में दक्षिण समुद्र के तट पर नीलांचल के शिखर पर निवास करने वाले सर्वव्यापी भगवान जगदीश की शरण में जाओ। हे करुणा निधान भगवान, तुम दोनों का मनोरथ अवश्य सिद्ध करेंगे। वैष्णव महात्मा के इस प्रकार आदेश देने पर वे ब्राह्मण और क्षत्रिय अत्यंत हर्ष युक्त हो उसी मार्ग से पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर चल दिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए इस अध्याय में हम सुनते हैं कि जगन्नाथपुरी में एकादशी माता उल्टी क्यों लटकी हुई है। एकादशी के उपवास को व्रतों का राजा कहा जाता है, जैसे शेर को जंगल का राजा कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत में अन्न नहीं खाते तथा एकादशी व्रत में अनेक नियमों का पालन करते हैं। उन्हीं नियमों से एक नियम है कि एकादशी व्रत में चावल नहीं खाए जाते। एकादशी व्रत में चावल खाने वाले अगले जन्म में गोबर में पड़ने वाले कीड़े बनते हैं, और वो भी बदबूदार कीड़े। इसीलिए एकादशी व्रत में चावल खाना वर्जित है। एकादशी व्रत की इतनी महिमा होने के बाद भी जगन्नाथपुरी में एकादशी व्रत वाले दिन कोई भी नियम लागू नहीं होता। वहाँ एकादशी व्रत में आज भी चावल की खिचड़ी खाई जाती है। उसका वहाँ कोई दोष नहीं लगता, अपितु आपको एकादशी व्रत का पुण्य भी पूरा मिलेगा। दोस्तों, है न यह चौंका देने वाला रहस्य। इस संबंध में एक पौराणिक कथा इस तरह है। आइए पवित्र पावन कथा का श्रवण करते हैं। जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद की बहुत महिमा है। एक बार अगर जगन्नाथपुरी के प्रसाद को खा लिया तो आपके शरीर में कोई भी पाप दोष नहीं रहेगा। आपके सारे पाप धुल जाएंगे तथा आपका किया गया पुण्य कभी भी क्षीण नहीं होगा। भगवान जगदीश के प्रसाद को खाने के लिए पूरा जगत हाथ पसारता है। भगवान जगन्नाथपुरी के प्रसाद को खाने के लिए कोटि देवी देवता भी तरसते हैं। इस प्रसाद को देवता भी नहीं वरन इंसान, जानवर, पशु पक्षी सभी खाने को लालायित रहते हैं। पुरी के प्रसाद की यह महिमा है कि वहाँ प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। जब तक प्रत्येक को प्रसाद का कण नहीं मिल जाता, हाथी को मण और चींटी को कण जरूर मिलता है। आइए पवित्र पावन कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक साधु जो जाने माने त्रिकालदर्शी थे, वे एकादशी व्रत वाले दिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पुरी में पहुँचे। दर्शन करके महाप्रसाद दोने में लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए तो उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों के नीचे एक कुतिया को देखा, जिसके पूरे शरीर में खुजली हो रही थी। वह भूख से तथा दर्द से करह रही थी। साधु ने उसके कर्मों को जानने के लिए उसके पूर्व के 7 जन्मों में पहुंच गए। वह कुतिया अपने पूर्व जन्म में एक अमीर सेठानी थी। उस जन्म में उसने पुत्र की लालसा से 3 बच्चियों को गर्भ में ही मरवा दिया था। उसके उसी पाप दोष के कारण भगवान ने पुनः उसे मनुष्य योनि में डाला। दूसरे जन्म में वह एक कुमारिन बनी। इस जन्म में भी उसने बहुत बुरे कर्म किए। वह अपने ही बेटे की बहू के साथ अन्याय करती थी। जब उसकी बहू पेट से थी तो उससे बहुत कामकाज करवाती, खाना भी भर पेट नहीं देती थी, जिससे उसके गर्भ में पल रहा शिशु मर गया। कुमारिन को फिर से यही दोष लगा। इस तरह 7 जन्म तक भगवान ने उसे मनुष्य योनि में पैदा किया कि शायद किसी न किसी जन्म में वह पुण्य कार्य करे तथा अपने पूर्व के जन्मों का उसे शायद पश्चाताप हो। लेकिन 7 जन्म में मनुष्य योनि पाकर भी वह बुरे कर्मों में ही लिप्त रही।
तो अपने पिछले 7 जन्मों के पाप दोष के कारण वह इस 8वें जन्म में कुतिया बने। यह अपने पिछले 7 जन्मों के पापों को भोग रही थी। साधु ने अपने मनोबल से यह भी पता लगा लिया कि यह कुतिया आगे के 6 जन्मों में भी इसी तरह कुतिया बनेगी, जब तक कि यह अपने पापों से मुक्त नहीं हो जाएगी। तो साधु को उस कुतिया पर दया आ गई। साधु ने सोचा कि अगर यह कुतिया भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद को खा लेगी तो यह आगे के जन्मों में कुतिया पैदा होने से बच जाएगी, इसके सारे पाप धुल जाएंगे। तब साधु ने महाप्रसाद में से आधा प्रसाद एक पत्तल पर डालकर उस कुतिया के आगे रख दिया। तभी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी जगन्नाथपुरी भगवान जगदीश के महाप्रसाद को खाने पहुँचे, लेकिन तब तक भगवान जगदीश के महाप्रसाद का भोजनालय कक्ष बंद हो चुका था। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों के नीचे एक कुतिया पत्तल में महाप्रसाद के चावल चाट चाट कर खा रही है। ब्रह्मा जी ने आव देखा न था, वे भी कुतिया के पास बैठकर महाप्रसाद खाने लगे। उस समय ब्रह्मा जी ने एक साधु वेश बना रखा था। उस दिन एकादशी तिथि थी। एकादशी माता ने बैकुंठ में बैठे बैठे देखा कि ब्रह्मा जी साधु वेश में एकादशी व्रत के दिन कुतिया की झूठी पत्तल में से महाप्रसाद के चावल खा रहे हैं। तभी एकादशी माता वहां प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी के ऊपर हंसने लगी और बोली कि हे पितामह ब्रह्मा जी, आज आप एक साधु वेश बनाकर कुतिया के झूठे महाप्रसाद के चावल खा रहे हैं। यह सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आज एकादशी व्रत में आप महाप्रसाद के चावल क्यों खा रहे हैं? ऐसा कहकर एकादशी माता ब्रह्मा जी के ऊपर हंसने लगी और ताने देने लगी। तभी भगवान जगन्नाथ वहां प्रकट होकर एकादशी माता से कहने लगे कि हे एकादशी देवी, यह जगन्नाथपुरी है और यह मेरे महाप्रसाद के चावल और खिचड़ी है। यहाँ पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं होगा। जगन्नाथपुरी में मेरा प्रसाद किसी भी दिन खाया जा सकता है। यह मेरा प्रसाद तुमसे तो क्या, मुझसे भी बड़ा पवित्र और पावन है। यहाँ पर मेरा प्रसाद एकादशी व्रत में भी खाया जा सकता है। जो एकादशी व्रत में मेरे महाप्रसाद के चावल और खिचड़ी को खाएंगे तो उन्हें एकादशी व्रत का पूरा फल मिलेगा। उनका पुण्य कभी क्षीण नहीं होगा। कहा जाता है कि भगवान के शाप के कारण तभी से एकादशी माता जगन्नाथ मंदिर में पीछे की तरफ उल्टी लटकी हुई है। जगन्नाथपुरी में अगर आप एकादशी के दिन महाप्रसाद के चावल और खिचड़ी खाएंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा फल मिलेगा। साधु ने जिस कुतिया को महाप्रसाद खिलाया वह कुतिया अगले जन्म में एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में पैदा हुई। जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने कुतिया के झूठे चावल खाए थे। आज भी जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद को पाने के लिए क्या राजा, क्या फकीर, क्या इंसान सभी कतार में हाथ फैलाकर खड़े रहते हैं। वहाँ प्रसाद वितरण में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसीलिए अगर आप जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुँचे हैं और उस दिन एकादशी तिथि हो और आपका उपवास हो और आपको महाप्रसाद में वहाँ का चावल और खिचड़ी मिले तो आपको जरूर खा लेना चाहिए। इससे आपका एकादशी का व्रत खंडित नहीं होगा, वरन आपको आपकी एकादशी का पूरा फल प्राप्त होगा। बोलिए एकादशी माता की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। आइए आषाढ़ मास के महात्म्य का पूरा फल प्राप्त करने के लिए लप्सी और तपसी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। दोनों गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था। तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है।
तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ। तो लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तपसी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ। इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। लपसी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लपसी और तपसी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लपसी और तपसी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 शेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लपसी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लपसी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लपसी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लपसी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लपसी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लपसी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लपसी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है, केवल 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जीम लेता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लपसी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा।
नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास और सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, शिव 10 भुज अति सोवे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव रुंडमाला धारी, त्रिपुरारी रे मुरारी, कर कमला धारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे, शिव बाधांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गंगे, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी, नितुट दर्शन पाऊं, नितुट भोग लगाऊं, महिमा अति भारी, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, शिव पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़त मृग छाला, शिव बरसत जलधारा, शिव पीवत भंग प्याला, शिव पहनत मुंड माला, बोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा, ओम हर 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 महादेव। जय हो महादेव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदकेसर की जय। इस तरह आज हमने आषाढ़ मास का 8वां अध्याय 8वें दिन के आषाढ़ स्नान की कहानी सुनी। आशा करती हूँ आपको इस अध्याय को सुनने का पूरा फल मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।